जहां धीरेन्द्र शास्त्री पर संतों में अलग अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। समर्थन में आए हैं शंकराचार्य सदानंद महाराज। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद महाराज, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा है कि भक्ति का आश्रय लेकर भला करना गलत नहीं है। बागेश्वर धाम पहुंचने वालों के दुख दूर होते हैं। सनातन की निंदा करने वाला नास्तिक हिंदू है। उन्होंने इस तरह से समर्थन किया है। बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चमत्कार पर सवाल उठाए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध किया था और सवाल उठाए थे। कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? कोई हनुमान जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, बजरंगबली का आश्रय लेकर के अगर दवा और दुआ, ये हमारी परंपरा है, उससे किसी को कोई ठीक कर देता है तो आप उसको अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? कौन सी ठगी हो रही है? पेपर में सबके सामने, पत्रकारों के सामने, चैनल में और हजारों लोगों के सामने, 10-10 हज़ार की भीड़ के सामने वो करते हैं, तो ठगी कैसे कह सकते हैं आप उसको? कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते हैं, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। ये अगर किसी ने कहा तो ठीक ही कहा कि ये करके दिखाओ तो हम माने, तो उसमें क्या करें। तो इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का ये बयान पहले सामने आता है, विरोध करते हुए नजर आते हैं। अब इसके बाद शंकराचार्य की एक और प्रतिक्रिया, जहां वे समर्थन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जहां राजनीति गरमाई हुई है, अलग अलग राजनेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन संतों की अलग अलग विचार, अलग अलग प्रतिक्रिया आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतांतर, अलग अलग विचार होना बहुत स्वाभाविक है और यही वजह है कि देश के संत समाज में भी इसको लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है जी। दोनों ही जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अपनी बात स्पष्टता से कही है। जहां अविमुक्तेश्वरानंद ये मानते हैं कि चमत्कार का मतलब है कि एक ऐसे स्तर का चमत्कार जो पूरे देश को प्रसन्न करे, राष्ट्र की जनता को, और वो शायद जिस चमत्कार की तरफ इशारा कर रहे हैं वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस तरफ की बात वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सदानंद जी हैं शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर के नाम पर, ईश्वर की प्रेरणा से कोई व्यक्ति कष्ट दूर करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं जी। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले पर संत समाज भी अब अलग अलग दृष्टि, अलग अलग राय के साथ सामने आ रहा है और ऐसा पहले भी हुआ है विभिन्न मसलों पर, चाहे वो गणेश जी के दूध पीने का विषय हो जिसमें पूरे देश में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, या और विषय हो। मैं इसको कोई बहुत आश्चर्य से या इसको बहुत उस रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि सनातन परंपरा में कभी भी बहस को लेकर नहीं है। अलग अलग राय का आना स्वाभाविक है और इसको इसी रूप में देखा भी जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल शरद जी, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, चाहे अब हम संतों की भी देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम राजनेताओं की भी देख रहे थे कि अलग अलग पार्टियां, कहीं कोई समर्थन कर रहा है, कहीं कोई विरोध, लेकिन कह सकते हैं कि देश भर में बहस तो जारी ही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो शंकराचार्य सदानंद महाराज ने अपने विचार बताए हैं, समर्थन में आए हैं वे धीरेन्द्र शास्त्री जी के, और कहा है कि भक्ति का आश्रय लेकर भला करना गलत नहीं है। इसके पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उनका विरोध भी किया था।